जीवन के एक अकाट्य सत्य को समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे प्राय लोग कहते हैं, और ये सत्य है, कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में आया है तो उसे जाना भी है। आने और जाने का यह सिलसिला सदा ही चलता रहता है। लेकिन इस राज को जीवन जीते हुए समझ जाना ये मुख्य पुरुषार्थ है। और समझ जाना बस नहीं, उस स्वरूप में स्थित होकर जीवन जीना। जैसे कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, है ना भाई। यहां पर कोई चाहे कितने भी ऊंचे पद में पहुंच जाए, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, या गरीबी वाला जीवन जिए, कंगाली जीवन जिए, लेकिन रहेगा तो सदा नहीं। जब सदा नहीं रहेगा, इसका मतलब ना वो रईस रहने वाला है, ना वो गरीब। लेकिन ये बात समझने की है कि आए कहां से और जाएंगे कहां, और आया कौन और जाएगा कौन, ये बात समझने की है ना। शरीर छोड़कर कोई व्यक्ति, शरीर छोड़कर कोई व्यक्ति कह रहे हैं, है ना। तो व्यक्ति चला जाता है और शरीर नीचे दिखता है, जिसे जला देते हैं या दफना देते हैं। तो वो व्यक्ति कौन है जो चला गया कह रहे थे? तो जो अपने भावों को शरीर के माध्यम से व्यक्त कर रहा था, वो व्यक्ति है। जो अब व्यक्त नहीं कर पा रहा है अपने भावों को, शरीर के द्वारा जो व्यक्त कर रहा था, अब वो अव्यक्त हो चुका है ना भाई। तो जीवन की पढ़ाई कौन सी है? व्यक्त और अव्यक्त, यही मुख्य पढ़ाई है। और ये पढ़ाई वास्तव में जो कभी व्यक्त के भाव में नहीं आते, वो है परमात्मा। जो व्यक्त जीवन नहीं जीते। बाकी दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य का अर्थ क्या हुआ? मन और बुद्धि और संस्कारों से है कार्य करने वाली आत्मा, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो परमात्मा को मनुष्य नहीं कहेंगे, न परमात्मा को देवता कहेंगे, न परमात्मा को प्रकृति कहेंगे। परमात्मा मनुष्यता, देवत्व और प्रकृति तत्व से परे है। तो अव्यक्त है। व्यक्त मतलब क्या हुआ? व्यक्त मतलब शरीर के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति, अर्थात आत्मा। और अव्यक्त अर्थात शरीर में रहते हुए शरीर और प्रकृति के भान से मुक्त रहने वाला व्यक्ति अव्यक्त कहलाएगा। तो व्यक्त और अव्यक्त भाव को अच्छी रीति समझना। जब हम व्यक्त और अव्यक्त भाव को अच्छी रीति समझते हैं,
तब ही हम भाव और भावनाओं को हम संतुलित कर सकते हैं। नहीं तो दुख, चिंता, परेशानी, हताशा, निराशा, तनाव, ये सब कहाँ है? ये सब अंदर की भावनाओं में समाहित है। और जो भावनाएं अंदर में होती हैं उसी प्रकार से भाव बनते हैं, अर्थात विचार बनते हैं? और उसी प्रकार से हमारा भाव होता है, मतलब हमारा मूल्य होता है, हमारी कीमत होती है, हमारा सम्मान होता है। तो भाव और भावनाओं को संतुलित करना, हाँ, अभी संसार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समस्या यही है कि विचार की प्रस्तुति अलग है और अंदर की भावनाएं अलग हैं। कर्म अलग तरह से कर रहा है और भावनाएं अलग है। भावनाओं में विद्रोह है, भावनाओं में चिंता है, भावनाओं में उदासी है, भावनाओं में तनाव है। विचार ढेर सारे व्यक्ति लिख ले रहा है। आज के विचार, अनमोल वचन, अव्यक्त वाणी, कई प्रकार के नाम देकर खूब विचार उत्पन्न कर ले रहा है। लेकिन अंदर की भावनाओं का शुद्धिकरण, यही मुख्य पुरुषार्थ है। भावनाओं का शुद्धिकरण कब होगा? जब वो व्यक्त और अव्यक्त को समझेगा। तो आज जो है परमात्मा की जो वाणी है वो 9 जनवरी 1993 की वाणी है, जो आज 4 दिसंबर 2022 को भी रिपीट सुनाई जा रही है। बहुत अच्छी रीति समझिएगा। तो 9 जनवरी 1993 अर्थात वर्ष की शुरुआत ही हुई थी। बाबा 31 दिसंबर 1992 को आए थे और फिर उसके बाद 9 जनवरी 1993 को पुनः आकर और ये अव्यक्त वाणी चलाए हैं। अव्यक्त वाणी का अर्थ क्या हुआ? आप भी अव्यक्त वाणी चला सकते हैं शरीर में रहकर। शरीर, नाम, भाई नाम किसके साथ जुड़ा है? शरीर के साथ। बहुत अच्छी रीति समझिएगा। जैसे ही शरीर छोड़ा, नाम खत्म। आप खुद भूल गए उस नाम को। इस संसार में जितने भी शरीर छोड़कर गए, किसी को अपना नाम ख्याल में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुनः जन्म लेकर और फिर नए नाम रूप में जीवन जीना शुरू कर दिए। बहुत अच्छी रीति, इसे क्लियर समझिएगा। तो 93 जो सन था उसे प्यारे बाबा ने अव्यक्त वर्ष के रूप में मनाने की बात कही है। तो अव्यक्त वर्ष मनाना अर्थात सपूत बन सबूत देना। तो अब देखिए, परमात्मा अव्यक्त है तो वो देखते किसको होंगे? अव्यक्त मूर्त को ही देखेंगे। जिनके व्यक्त भाव है, जिनके साकार भाव है, उन पर दृष्टि परमात्मा की पड़ेगी ही नहीं। कैसे देखेंगे? भाई जैसे आप मुझे देख ही नहीं रहे हो तो मैं आपको कैसे देखूंगा? है ना भाई? सोचने की बात है। आपका ध्यान दूसरी तरफ है तो मैं कैसे आपको देख पाऊंगा? और यदि मैं देख भी रहा हूं आपको और आप मुझे नहीं देख रहे हैं तो मुलाकात कैसे होगी? सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा आपको देख रहे हैं। कैसे? जो आप हैं उस रूप में परमात्मा आपको देख रहे हैं। तो आपको कैसे एहसास होगा कि परमात्मा आपको देख रहे हैं? जब आप व्यक्त से अव्यक्त भाव
में जीवन जीना शुरू करेंगे। तो अव्यक्त पिता, जिन्हें हम बाप कह रहे हैं, अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलन मना रहे हैं। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त परमपिता परमात्मा के समान प्यारे। हाँ, अब यहां पर बहुत गहरी बात समझने की है। ईश्वर से व्यक्ति किस तरह प्यार करता है, सोचो है। और ईश्वर कैसे भक्तों को प्यार करता है, बच्चों को प्यार करता है, इसे जरा विचार मंथन करना। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाप समान बनने का लक्ष्य रखते हुए तथा यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। तो बाबा यानी परम पिता परमात्मा और दादा यानी जिनके तन में आए हैं, दोनों जो है सभी बच्चों का पुरुषार्थ देखकर हर्षित होते हैं। हाँ, है ना भाई। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। हाँ, जो कुछ करके दिखाए। करके दिखाए का मतलब क्या हुआ? करके दिखाए का मतलब खूब बड़े बड़े प्रोग्राम कर लिए, अच्छा भाषण कर लिए, खूब अपना नाम रोशन कर लिए, प्रसिद्ध हो गए हैं? नहीं, उसे करके दिखाए नहीं कहेंगे। वो तो सारी दुनिया में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। है? अपनी जिंदगी से, हाँ, अपने जीवन जीने की स्थिति से, अपने व्यवहार से, अपनी दृष्टि से, हाँ, सबूत देना। तो ऐसे बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख परमात्मा बाबा और जिनके तन में परमात्मा आए हैं वो दादा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद भी देते हैं। तो जितना हिम्मतवान बनते उतना पदम गुणा परमात्मा की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जो पात्र बने हैं। हाँ, तो जैसे भगवान के लिए गायन है ना भाई, कि भगवान के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडारे भरपूर रहते हैं। देखिए 3 पॉइंट बहुत गहरे समझने की है। मतलब ऐसे बच्चों को सदा सर्व के दिल का स्नेह, दिल की दुआएं और सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। हाँ, न उसे दुआएं मांगने की आवश्यकता है। देखिए ये पुरुषार्थ बड़ा गहरा है। न प्यार मांगने की आवश्यकता है, न उसे ये एकाकीपन का अनुभव होगा कि यार मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मेरे से तो कोई मिलता नहीं है, अब हम कहाँ मिलने जाएं, ऐसा नहीं होगा। देखिए वो किसी भी खजाने से अपने को खाली नहीं अनुभव करेंगे। 3 बातें बोली बाबा ने, स्नेह, दुआएं और सहयोग। अब आप गौर कीजिए, आपको सबका स्नेह मिल रहा है क्या? क्या आपने वैसा स्वभाव बनाया है जो सबके स्नेह के पात्र बन चुके हैं आप? क्या आपका ऐसा व्यवहार है? शो नहीं, दिखावे वाला नहीं, प्रसिद्धि वाला नहीं,
क्या सबका सहयोग आपको स्वतः मिल रहा है? बहुत अच्छी दीदी, ध्यान देना। तो सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है है ना? वो गीत जो बना था ना भाई, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। अभी तो बस टेम्परेरी जीवन जी रहे हैं, अभी विषय विकारों से मुक्त वाला जीवन जी रहे हैं। अगर कोई विषय विकारों के वशीभूत होता है तो उससे अव्यक्त होने वाला जीवन, उससे व्यक्त में आना ही नहीं। जिसे कहते हैं गंदगी में पैर रखना ही नहीं। तो स्वतः गीत बजेगा कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, हम परमात्मा पिता के बच्चों के भंडारे में हैं। देखिए, उनकी दृष्टि से, उनकी वृत्ति से, वाइब्रेशन से, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। इसके लिए आप पूरा बहुत सुंदर जीवन को संतुलित कीजिए। हाँ, बहुत सारी मुरलियां चली है इस पर, सावधानी रखिए। तो ऐसे बच्चे सदा परमात्मा के साथ भी हैं और साथी भी हैं। देखो, साथ और साथी, हाँ देखो, दो बातें हैं। परमात्मा का साथी बनना मतलब परमात्मा के कार्यों में सहयोग देना। परमात्मा सृष्टि के रचयिता हैं। कौन सी सृष्टि के? सतयुगी सृष्टि के रचयिता हैं, रचना करने वाले हैं वो। तो यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते, है ना भाई? और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते। हाँ देखो, दो पॉइंट है, बहुत गहरे से समझने की है यहां पर। फिर स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव। मतलब सेवा कौन करा रहा है? परमात्मा करा रहे हैं, मैं कर रहा हूं नहीं। यह दोनों अनुभव, साथी और साथ का, स्वतः ही बाप समान साक्षी अर्थात न्यारा और प्यारा बना देता है। साक्षी हो जाते हैं हर एक सरकमटांस में। हाँ भाई, मैंने मैनेज किया और न्यारे हो गए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप और आप कंबाइंड रूप में सदा अनुभव किया और कराया। कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को कंबाइंड रूप अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो अलग कर सके। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्वशक्तियां और सर्वगुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। देखो, अभी गुण अवगुण में बदल जाते हैं या शक्तिहीन हो जाते हैं। देखो, ये सब स्वयं की बारीक चेकिंग है। मुरली क्या है? मुरली सुनकर पढ़कर आप दिन प्रतिदिन अपने पुरुषार्थ की परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो सर्वगुण प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। कौन? सर्वशक्तियां। और जैसा समय वैसे गुणों का उपयोग करना।
वैसे ही अपनी योग्यता को दिखाना। तो साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाप के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराते हैं। हाँ, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति क्लियर होने की ज़रूरत है। यहाँ पर दो बातें हैं। एक है जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, जो रोज मुरली सुन रहे हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई किया हुआ है, वे आत्माएं, और जिन्होंने इस ज्ञान को समझा ही नहीं है, इस बात को, वे आत्माएं। दोनों में अंतर है। जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, तो जो इस ज्ञान से अनभिज्ञ है उनको दान देंगे, और जो ज्ञानी तु आत्मा है उन्हें सहयोग व प्राप्ति कराएंगे। उन्हें ज्ञान का दान नहीं देंगे। देखो, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान कौन सा है? गुणों का दान व शक्तियों का दान। आहा, कितनी गहरी बात, कितनी गहरी बात है। इतनी ऊंची स्थिति बनाना ऐसे 1-2 दिन में या 10-20 साल में नहीं बनेगी भाई। ये वो स्थिति जीवन भर का पुरुषार्थ है ये। क्यों? क्योंकि इस स्थिति से जन्म जन्मांतर नीचे गिरते आए हैं। कौन सी? गुण और शक्ति, दो ही तो है। गुण और शक्ति से नीचे गिरे, तो निर्बल को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, है कहीं से प्यार मिल जाए, है वो गीत है ना भाई, चले जा चले जा चले जा जहाँ प्यार मिले, है जहाँ सम्मान मिले। ये सोचते हो क्या? अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे देने वाले बने हो? सोचो। वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसे। यहाँ पर शक्ति और गुणों की बात चल रही है ना। यहाँ स्थूल धन लेने देने की बात नहीं चल रही है। इसको स्थूल धन लेने देने से नहीं जोड़ना है, व्यापार से नहीं जोड़ना है। गुण और शक्ति देने लग जाओ। देने लगोगे तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि परमात्मा ने सभी को सब कुछ दिया है, कुछ अपने पास नहीं रखा है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता है। हाँ, तो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना भाई। तो भाई सपूत की लाइन में हो कि सपूत बनने की लाइन में हो? अब इतनी गहरी बातें स्थिर होकर कौन सुन पाएगा भाई? जो हताश परेशान होगा वो बिल्कुल नहीं सुन पाएगा। जो शानो शौकत में लगा रहेगा, जो अपनी ही समस्याओं में घिरा रहेगा। भाई जैसे आप देखते हैं कि लौकिक में भी माँ बाप बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते, उमंग उत्साह में रखते। ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे, उड़ती कला में उड़ाते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाप के सपूत बन सबूत देने वाला बनना।
ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना। तो अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। इतनी ऊंची बात। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, एक भावना और दूसरा भाव। अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति, देखो दो बातें हैं ना, एक कार्य के प्रति और दूसरा कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है, तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अब यहां पर बहुत गहरी बात समझने की है। प्राय व्यक्ति सोचता है मेरी भावना तो बहुत श्रेष्ठ थी, फिर भी फल क्यों नहीं मिल रहा है। बहुतों की भावनाएं बहुत श्रेष्ठ रहती हैं, पवित्र रहती हैं, फिर भी दुनिया में भावनाओं को समझने वाला कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है। भावना शून्य हो चुके हैं लोग। केवल देह और दौलत, नाम और मेरा परिवार, ये सब माने वही विकारों के वशीभूत हैं आत्माएं। अब ऐसी दुनिया में आप अपनी भावनाओं को कैसे सामने लाएंगे? तो उसके लिए सुनिए आप, बहुत अच्छी बात। ये गहन भावना, अव्यक्त भाव, अव्यक्त स्थिति, अमृत वाली स्थिति है ना। अमृत शब्द कह रहे हैं, हर बार अमृत कहते हैं, ज्ञान को अमृत कहते हैं, चरणामृत कहते हैं, लेकिन बार बार मृत होते हैं। अमृत मतलब कभी भी मरने वाला ना हो, मृत ना हो, अमर हो। है ना भाई। अगर एक के भी प्रति अकल्याण की भावना है तो समझ लो आप मृत हो गए। तो एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना, और दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। देखो है, उसके लिए गीत बनवाया था बाबा ने। देखो ये जो चौथी भावना का जिक्र किया बाबा ने कि कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, तो उस पर गीत बनवाए थे बाबा ने। अपनेपन के भाव का विस्तार हो, शांति जीवन का एक सार हो। तो अब ये जो चार भावनाएं ऊपर की हैं, आप फिर से पुनः रिपीट सुनना। पहली भावना सर्व के प्रति कल्याण की भावना, और दूसरी भावना क्या, इसे पूरा अंडरलाइन करिएगा भैया, मुख्य पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ यदि आप पूरा कर लेंगे, बस फिर आप अव्यक्त हो चुके। फिर आप दुनिया के मालिक बन गए, समझ लो। दुनिया का ताज आपने पहन लिया। तो एक पॉइंट सर्व के प्रति कल्याण की भावना, दूसरी बात कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, तीसरा सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, और चौथा सदा अपनेपन की भावना। और ये सब भावनाओं का फाउंडेशन कौन सा है भाई? आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। सद्भावना अपना कर
सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, ऐसा गीत है, सुनना आप। हाँ, जो बातें मधुबन में और मधुबन से जो निर्माण हुआ है पूरी सृष्टि में, जो मधुबन का निर्माण पूरी सृष्टि में फैला है, भाई हम भी मधुबन के निर्माण की हुई एक आत्मा है। बहुत अच्छी रीति समझना, वो दुनिया में कहीं नहीं है, जो मधुबन में है वो कहीं नहीं है। और वो मधुबन कहाँ है? वो मधुबन अरावली के पहाड़ों पर है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो अव्यक्त बनना अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं, तभी व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों के निगेटिव अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो ही नहीं सकते। किसी के भी प्रति भावना विपरीत है तो विपरीत नहीं, प्रीत। माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं। किसी भी विघ्न को चेक करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती है। भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है और उसके बाद फिर कर्म में आती है। दुनिया में कहते हैं ना भाई, जैसी रही भावना जी की, प्रभु मूरत दीखई तिन ती की, ऐसा कहते हैं। तो जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हरेक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, उसी भाव से सुनेंगे और उसी भाव से संबंध में आएंगे। भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है, तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से मिसअंडरस्टैंड गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी ना होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ भावना रहती है और शुभ भाव रहते हैं क्या? हाँ, ये बहुत अच्छी बात समझना। तो भाव को समझने में, अंतर पढ़ने में मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को चेक करो, तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुद्ध भाव से अलग भी रहते हैं। अब और गहरी बात समझना, अलग अलग बच्चों की बाबा अलग अलग स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अब उसमें आप चेक कर लेना। हाँ, तो आपको अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझ में क्या गलती है। तो कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना और दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना और तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव, वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। जिसे कहते हैं निस्वार्थ भाव, निर्विकार भाव।
निराकार भाव। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे, जब तक चेक नहीं करेंगे तो चेंज कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसे ही जीवन चल रहा है बस, हाँ हम तो ठीक चल रहे हैं बोला। तो चेक करेंगे तो चेंज करेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाप समान सहज बन जाएंगे। तो समझा भाई, अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है। शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। श्रेष्ठ भाव जो सदा हर एक प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करता, वही माला का समीप मणका बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। कोई किसी भी भाव से बोले, वह किसी भी भाव से चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। हर एक के साथ बड़ी गहरी बात है, अंदर के भाव दूषित ना हो। भाई ऐसे तो कुभाव वाले ही पूरी दुनिया में मिलेंगे आपको, क्योंकि भावना शून्य हो चुकी है। पत्थर पूजते पूजते लोग पत्थर के हो चुके हैं। ऐसे पत्थरों की दुनिया में रहकर और पत्थर को पिघलाना कहते हैं, बड़ी गहरी बात है भाई। सेवा के क्षेत्र में आप भाषण नहीं कर सकते, चलो प्लान नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव तो रख सकते हैं भाई। सोचो, और जो शुभ भाव रखते हुए सेवा कर रहे हैं, जो शुभ भाव रखते हुए प्लान बना रहे हैं, जो शुभ भाव रखते हुए भाषण कर रहे हैं, देखिए शुभ भाव, नाम कमाने के भाव, प्रसिद्धि पाने के भाव, ये सब, इन सब से निर्माण नहीं होने वाला है। भाव क्या है आपके अंदर के? तो ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा और सुख लेगा, दुख लेगा भी नहीं। तो यह भी सेवा है, और यह सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा। इसलिए माला का मणका बन जाएंगे। समझा भाई? बाबा समझा शब्द कह रहे बड़े गहरे से। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का चांस ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का चांस नहीं मिलता, लेकिन यह सेवा भाव का गोल्डन चांस लेने वाला चांसलर की लाइन में आ जाएगा, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएगा। बहुत गहरी बात बाबा ने कह दी। नहीं तो लोग किसको जानते हैं? जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी खूब क्लासेस चल रही हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हैं दुनिया के अंदर में, लोग उनको जानते हैं। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने वालों को लोग नहीं जानते। लेकिन बाबा इस वर्ष किस पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बच्चे विशेष या शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष अटेंशन रखना। इसमें नंबर 1, अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। हाँ, यही तो मुख्य तपस्या है इस संसार में रहकर। बाबा ने पहले भी मुरलियों में सुनाया था ना भाई, कि गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से क्या करता है? खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। कि कहेंगे भाई क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना,
इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। ये आपका तो टाइटल ही है ना, विश्व परिवर्तक। जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएगा। समझा भाई? कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना है। यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। बनना है, ना कि सिर्फ मनाना है। हाँ, अभी तो लोग फादर्स डे, मदर्स डे, तो बर्थडे, तो जो है जयंती, तो पुण्यतिथि, ये सब मनाते रहते हैं। सोचो, तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मणकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मणके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता। तो यह दो बातें दाने की दाने से समीपता का साधन है, भाव और भावनाएं। भाई इसको कहा जाता है सपूत, अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार दे रहे हैं और माला के मणकों से आज बाबा विशेष मुलाकात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से उस मुलाकात को भी देखना। तो चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, सदा बाप समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को, भाई मुझे तो अब घर जाना है। सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्मा को, सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद प्यार और नमस्ते। अच्छा भाई, दादियों से मुलाकात। बाबा ने जानकी दादी से मुलाकात की। बाबा ने कहा अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा दुआओं की मदद। शरीर कैसा भी है, हाँ, लेकिन कैसे भी शरीर से सेवा हो जाती है, ये दुआओं की मदद है। तो विशेष आत्माओं को यह एक्स्ट्रा मदद मिलती ही है। भाई थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना पड़ता है, अगर नहीं देते हैं तो वो खिटखिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हो ना भाई, किसको शांति चाहिए, किसको सुख चाहिए, किसको हिम्मत चाहिए तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो, बाबा कह रहे हैं। देखो इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना, इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। तो अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग शरीर को दे दो। नॉलेजफुल तो हो ही। अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है, इसलिए शरीर को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के सिर्फ साथ के अनुभव से ही सब बहुत बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। भाई हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा ना भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी पड़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना ना रह सकते हो, ना रहते हो, इसलिए सेवा
का जमा का खाता जमा हो ही रहा है। बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो, बजाती रहेंगी। अच्छा पार्ट मिला है ना, इतना बढ़िया पार्ट ड्रामा अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है, चाहे तन से चाहे मन से। रहम दिल और सहयोग की भावना का पार्ट आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही है। अच्छा भाई, फिर दादी जी से मुलाकात की बाबा ने। दादी कहीं से सर्विस करके आई थी, तो बाबा कह रहे हैं भाई अच्छा सर्विस करके आई हो। यह ड्रामा भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। हाँ, इसलिए संगठन के बीच में रहना बहुत अनिवार्य है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ने का बल मिलेगा, बाबा कह रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी पावरफुल होता है और कभी हल्का होता है, तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। तो संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण है। अच्छा, उस समय चंद्रमणि दादी जी भी थी, तो चंद्रमणि दादी जी से बाबा ने कहा, देखो बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहाँ कल वहाँ। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। भाई विश्व का राज्य करना है ना भाई, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में चांस मिल जाता है। प्रोग्राम ना भी बनाओ, लेकिन यह ड्रामा अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। स्टेट का राजा तो नहीं बनना है ना भाई, विश्व का बनना है। पंजाब का राजा तो नहीं बनना है, वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझ कर निभाते हो। बाकी आर्डर करें कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं, जब तक जहाँ की जो ड्यूटी है वह अच्छी तरह से निभाना ही है। भाई जानकी दादी से भी बोले बाबा, फिर अभी कहें कि आप फॉरेन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना भाई। बाप भेजते हैं, खुद थोड़ी जाती हैं भाई दादियाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि भाई आप खुद नहीं जाती हो, आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना। इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे, चक्कर लगा कर आ जाते हो ना। इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना, बाबा कहते हैं। जानकी दादी क्योंकि विदेश सेवा देखती थी, तो बाबा यहाँ से सारे विदेशी बाबा के बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा भाई, वरदान। ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाली ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, माइट कहा जाता है। जब लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो लाइट और माइट से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में नहीं रह सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है, तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी रॉन्ग कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। हाँ, वो रॉन्ग कर्मों को अलग करेगी, रॉन्ग कर्म करने वाले को भी अलग करेगी वो आत्मा। सीधी सी बात है।
अच्छा भाई, स्लोगन, हीरो पार्ट बजाने के लिए जीरो बाप के साथ कंबाइंड होकर रहो। अच्छा भाई, ओम शांति।